साया कॉर्पोरेशन क्या है और पीसीबी इसको नकेल डालने की क्यों बात कर रहा है और पीसीबी कह रहा है कि इस कॉर्पोरेशन ने अपनी बहुत मनमानी कर लिया है, अब इसकी मनमानी और नहीं चलेगी, इसको हम लोग नकेल डालेंगे, इसको अपने काबू में कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जी कि ये कॉर्पोरेशन क्या है और ये वर्क कैसे करती है, इसकी ओनरशिप किसके पास है। इससे पहले हम लोग आ जाते हैं कि ये बात शुरू कैसे हुई है साया कॉर्पोरेशन की। तो फखर जमान ने बाबर आजम के हक में एक ट्वीट किया था जिसका नतीजा ये निकला कि फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग करवा दिया गया पीसीबी की जानिब से। तो उसके बाद आप लोगों को पता है फखर जमान के हक में बहुत सारी आवाज़ें उठी और फिर फखर जमान के भाई ने एक ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि फखर जमान क्विट कर रहे हैं, अब कोई ताल्लुक नहीं है उनका इस साया कॉर्पोरेशन से। तो जी मामला आप लोगों को कुछ समझ आने लग गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बेसिकली साया कॉर्पोरेशन क्या है, ये एक ऐसी कॉर्पोरेशन है, ये प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और जब प्लेयर को इस मुकाम तक पहुंचा देती है कि प्लेयर इंटरनेशनल मैचेस खेलने लग जाता है तो फिर उसके सोशल मीडिया ले लें या इधर उधर की सारी चीज़ें ये साया कॉर्पोरेशन कंट्रोल करती है, उसकी पोस्ट तक कि वो क्या पोस्ट करेगा अपने सोशल मीडिया हैंडलर से। आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कॉर्पोरेशन किस तरह से पीसीबी के लिए खतरा साबित हो रही है क्योंकि ये प्लेयर्स को कंट्रोल कर रही है। आप लोग अंदाज़ा लगाएं, ये लोग क्या करते हैं, कोई छोटा प्लेयर होता है ना, जब वो डोमेस्टिक खेल रहा होता है उस वक्त ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको अपनी कॉर्पोरेशन का हिस्सा बना लेते हैं। और साया कॉर्पोरेशन के जो ओनर्स हैं वो भी पीसीबी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किरदार लाजमी तौर पर अदा कर रहे हैं, तो वो उस प्लेयर को आगे ले आते हैं और पीसीबी की तरफ से खिलाना, मतलब पाकिस्तान की टीम की तरफ से खिलाना शुरू कर देते हैं उसको। फिर जब पीसीबी थोड़ी सी अपनी मनमानी करने लगता है या इस कॉर्पोरेशन के थोड़ा सा हिलाफ जाने लगता है, जो ये कॉर्पोरेशन नहीं चाहती वो करने लगता है, तो ये लोग फिर पोस्ट करवाते हैं अपने उन प्लेयर्स से जो इस कॉर्पोरेशन का हिस्सा हैं। तो अब आप लोगों को बात समझ आ रही होगी कि पीसीबी के लिए ये कॉर्पोरेशन क्यों इतनी खतरनाक है और पीसीबी क्यों इससे छुटकारा पाना चाह रहा है। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इसकी जो ओनरशिप है वो यार पाकिस्तान के पुराने कुछ क्रिकेटर्स ले लें, कुछ नए क्रिकेटर्स ले लें जो कप्तान रह चुके हैं पहले, उनके पास है, वो इसको ओन करते हैं और वो लोग पीसीबी के अंदर भी शमूलियत है उनकी, कुछ ना कुछ किरदार वो पीसीबी के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी अदा कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, 2 साइडेड गेम खेलते हैं, पहले पीसीबी से एक फ़ैसला करवाते हैं, ठीक है, उस फैसले के खिलाफ प्लेयर्स को खड़ा कर देते हैं साया कॉर्पोरेशन की जानिब से कहकर कि प्लेयर्स को इस तरह पीसीबी के खिलाफ खड़ा हो जाए। इस तरह से साया कॉर्पोरेशन अपनी मनमानी कर जाता है, जहां पर उनको जो चाहिए होता है वो हासिल कर लेते हैं। जैसे बाबर आजम को अभी निकाला गया, लेकिन साया कॉर्पोरेशन ये नहीं चाहता था, इसीलिए फखर जमान के ट्विटर अकाउंट से वो ट्वीट करवाया गया। जो बातें मेरी समझ में आई हैं मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। बाकी ये साया कॉर्पोरेशन को ओन कौन करता है मैं जानता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं वो नाम लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझता। बाकी आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को वो नाम लाजमी तौर पर 1 से 2% के लाजमी तौर पर सामने आ जाएंगे कि साया कॉर्पोरेशन को ओन कौन करता है। ये कॉर्पोरेशन दुनिया भर में होती हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेशन ज़्यादा पावरफुल इस वजह से हो गई है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स शमूलियत इख्तियार कर चुके हुए हैं, इसका पार्ट बन चुके हुए हैं। 1-2 प्लेयर्स को अगर कोई चला रहा है ना, बड़े प्लेयर्स को कोई कॉर्पोरेशन, तो कोई मतलब मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन जब आपके पास 7, 8, 10 प्लेयर होंगे तो आप लोग पीसीबी से भी ऊपर चले जाओगे क्योंकि सारे के सारे प्लेयर आपकी बात सुन रहे होंगे। वो पीसीबी के खिलाफ आप जब चाहो कर सकते हो, लेकिन पीसीबी शुरू से ही कहता है कि वो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन आज तक कोई भी चेयरमैन साया कॉर्पोरेशन के खिलाफ कोई ऑथेंटिक कार्रवाई नहीं कर सका, कोई एक्शन नहीं ले सका इस कॉर्पोरेशन के खिलाफ। बाकी क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो लाजमी तौर पर शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना।